पाकिस्तान, उसमें उन्होंने एक काम किया है दूसरा ये पाकिस्तान का जो मौजूदा सियासी ढांचा और निज़ाम है ये डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि ये एस्टैब्लिशमेंटरी डेमोक्रेसी। ये अवाम के वोटों से, अवाम की राय से, अवाम के एक्सप्रेशन से और अवाम की बिल का नतीजा है। ये डेमोक्रेसी एक वर्तन की जाती है जो काबिल हुकूमत माशरे की, वो इसको एस्टैब्लिशमेंट डेमोक्रेसी कहते हैं। पहला सवाल तो ये हुआ कि ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत का एक ड्रामा बताया जा रहा है और लोगों को जो उनके आईन और दस्तूरी हुकूक हैं उसे लागू किया जा रहा है। अब ये जो पीपल्स वे फॉरवर्ड वाली बात है, अब पीपल्स के लिए सबसे पहले ये होगा कि चार्टर ऑफ स्टाइल डिफाइन करना है। चार्टर ऑफ स्टाइल को डिफाइन करके उसमें तमाम मुल्क के स्टेक होल्डर्स को, अवाम नास को और लीडर्स को शामिल करना है। मेरी दानिश में सबसे पहला तो चार्टर का एक पॉइंट हो सकता है, चार्टर स्ट्रगल का मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, वो ये है कि 1947 की पार्टीशन के बाद इस मुल्क में जो निज़ाम आज तक कायम है उसे नौ आबादियाती निज़ाम का तसल्सल कहा जा सकता है। ये कॉलोनियल कॉलोनियल रूल की एक्सटेंशन है, वही कंटिन्यूटी है, वही तसल्सल है, इसमें कोई बहुत बड़ा ब्रेक आज तक नहीं आया। सबसे पहले हमें नंबर 1 कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स को तोड़ना होगा, नौ आबादियाती ढांचे को तोड़कर नए ढांचे की बुनियाद की होगी। नंबर 2 हमें डीकॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड एंड एजुकेशन करना होगा। हमने अपने ज़हन को, अपने शऊर को भी आज़ाद नहीं किया है। हमें इस नौ आबादियाती ढांचे को, रियासत को और समाज को डीकॉलोनाइजेशन ऑफ स्टेट सोसाइटी, डीकॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड एंड एजुकेशन, इसकी बुनियाद पे हमें अपने सफर का आगाज़ करना होगा। और तीसरी बात यह है कि हम तमाम दोस्तों का ये इत्तेफाक है कि आईन मुकम्मल तौर पर नाज़िल हो चुका है। इस इस्लामी आईन के बाद ये मौजूदा आईन इस अहद के और आवाम के तकाज़ों को पूरा करने में